अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम पढ़ते हैं क्लास 7 का मैथ। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 7 स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। यानी कि चैप्टर 5 में आप लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखें पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। अब यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ, लिखे हैं 5 7 2 4 3। अब देखें नंबर्स के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो मीन इनके साथ पॉजिटिव साइन है। तो अब ये कौन से नंबर के लाएंगे? पॉजिटिव नंबर। अगर इन्हीं नंबर के साथ मैं नेगेटिव का साइन डाल देती हूँ तो ये नंबर में नेगेटिव नंबर बन जाएंगे। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। तो पहले देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर देखें क्या होता है। अगर हम किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 2 ले लेते हैं तो वो हमारे पास स्क्वायर बन जाता है। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? अब देखें यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3x स्क्वायर। तो ये जो x है इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं। वेरिएबल और बेस भी बोलते हैं, और जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा आता है उस नंबर को हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। अब एक्सपोनेंट, इंडेक्स और पावर तीनों एक ही चीज़ के नाम हैं, ठीक है। इस नंबर को, ये जो वेरिएबल होता है इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं और बेस भी बोलते हैं, और जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। ये आप ऑलरेडी चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें एक्सपोनेंट क्या होता है। ये एक्सपोनेंट होती है अगर हम किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 2 ले लेंगे तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ 5, अब मैं इसकी एक्सपोनेंट 2 ले लूँगी तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 5 को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, यानी कि 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25। अब एक और एग्जांपल देखें x। तो x का स्क्वायर कैसे लेंगे हम? यानी कि x की एक्सपोनेंट 2 ले लेंगे तो x का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ज़र्ब का अमल हो रहा है और बेस दोनों की सेम है, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी। इसकी भी एक्सपोनेंट 1 है और इसकी भी एक्सपोनेंट 1, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगी और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखें दोनों के कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब स्क्वायर का आपको पता चल गया। इसके बाद हम देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो देखें परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो होल नंबर का स्क्वायर होता है उसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए होल नंबर कौन से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम इनका स्क्वायर देखें कैसे बनाएंगे। अब 0 को अगर स्क्वायर चाहिए तो सबसे पहले 0 की एक्सपोनेंट 2 ले लेंगे, फिर 0 को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 0, यानी कि 0 का स्क्वायर 0 बनेगा। इसके अलावा देखें अगर आप 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर 0 देता है, चाहे वो 1000 2 लाख जो भी नंबर है उसको अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब देखें 1 का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे। 1 का स्क्वायर सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंट 2 ले लेंगे और फिर 1 को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करना है। 1 1 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो इसी तरह जो बाकी होल नंबर है हम इनका स्क्वायर ले लेंगे, और जो होल नंबर का स्क्वायर होता है वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। अब देखिए हमारे पास एक रेडिकल साइन होता है, ये एक रेडिकल साइन है, इसको हम स्क्वायर रूट या स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्क्वायर रूट या स्क्वायर बोलते हैं। अगर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक जगह इकट्ठे आ जाएं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब ये कैसे कैंसिल होते हैं देखें। सबसे पहले देखें हम स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करते हैं। अब हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है n, यानी कि ये स्मॉल n, मैं सपोज कर रही हूँ ये एक पॉजिटिव नंबर n है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट डालेंगे, ठीक है। तो ये अब n का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन अगर कर रही हो तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ आ रहे हो तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। अब ये कैंसिल हो कैसे होते हैं देखें। अब यहाँ पे मैं एक नंबर लिखती हूँ 3, ये 3 का स्क्वायर रूट है,
यानी कि 3 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब ये कैंसिल कैसे होंगे, हम स्क्वायर रूट लिखते हैं या स्क्वायर रूट की जगह 1/2 लिख लेते हैं। अब मैं स्क्वायर रूट, ये जो साइन डाला है रेडिकल साइन, इसकी जगह मैं 1/2 लिखूंगी। अब जब मैं इसकी जगह 1/2 लिखूंगी तो ये 2 और ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा 3, यानी कि इस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.1। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर। यानी कि हमें कुछ होल नंबर दिए हुए हैं और हमने इन होल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 है 7, तो इसका स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 7 की एक्सपोनेंट हम 2 ले लेंगे। तो यहाँ पे अब हम 7 की एक्सपोनेंट 2 लेते हैं। अब 7 की एक्सपोनेंट, यहाँ 7 की एक्सपोनेंट 2 ले ली, तो मीन 7 को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करना है। अब 7 को मैं 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करूँगी, तो 7 7 ज़ार 49, यानी कि 7 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 49। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 15 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 की एक्सपोनेंट हम 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 15 की हम एक्सपोनेंट 2 लेंगे, तो यहाँ पे आप 15 की एक्सपोनेंट 2 लें। अब यहाँ पे 15 की सबसे पहले एक्सपोनेंट 2 ले ली है, फिर 15 को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए आप लोगों ने 15 2 ज़ार 30 नहीं करना, बल्कि 15 को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करना है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 को 15 के साथ, तो 5 5 ज़ार 25, 5 2 कैरी आ जाएगा, 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 7 मल्टीप्लाई। अब 1 को करेंगे, 1 5 ज़ार 5, 1 1 ज़ार 1। अब 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करते हैं, 5 एज इट इज़, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 1 और 1 2, यानी कि 225। 15 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 225। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 23। अब हम 23 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सॉरी, 23 का हमने स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 की एक्सपोनेंट 2 लेंगे। अब यहाँ पे हमने 23 की एक्सपोनेंट 2 ले ली है। अब इसको ओपन कैसे करेंगे, 23 को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 मल्टीप्लाई। अब इस 2 को करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया है 2 और 3 को। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, 9 एज इट इज़, 6 और 6 12, 2 1 कैरी, 5 और 1 4 और 1 5, 529, यानी कि 23 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 529। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 16 का हमने इसके रूट स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 16 की एक्सपोनेंट 2 लेंगे। अब 16 की एक्सपोनेंट 2 ले लिए। अब 16 को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़ार 36, 6 3 कैरी, 6 1 ज़ार 6 प्लस 3 9 मल्टीप्लाई। अब 1 को करेंगे, 1 6 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1। अब हमने 1 और 6 को 1 और 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 6 9 और 6 15, 5 1 कैरी, 1 और 1 2, 256, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 256। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 34। तो 34 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम 34 की एक्सपोनेंट 2 लेंगे। अब यहाँ पे देखें 34 की एक्सपोनेंट 2 ले लिया है। तो अब 34 को, अब इसको ओपन कैसे करेंगे, 34 को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 ज़ार 16, 6 1 कैरी, 4 3 ज़ार 12 प्लस 1 13 मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ार 12, 2 1 कैरी, 3 3 ज़ार 9 प्लस 1 10 बन जाएगा। अब हमने इनको ऐड करना है, 6 3 और 2 5 1 1, इनके आंसर आ जाएगा 1156। 34 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1156। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 62 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले 62 की एक्सपोनेंट 2 लेंगे।
अब हम 62 के एक्सपोनेंट 2 ले लिए, अब 62 को 2 दफ़ा लिख कर मल्टीप्लाई करना है। अब 16 को 2 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3844, यानी कि 62 का स्क्वायर आ जाएगा 3844। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, यानी कि हमने चेक करना है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं? तो सबसे पहले ये जो नंबर दिया होगा हमने इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। अगर जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो पेयर में हैं सारे तो इट मीन ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये पेयर में नहीं है तो इट मीन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 42। तो सबसे पहले हम 42 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 42 के फैक्टर फाइंड करेंगे। टू के टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। नेक्स्ट देखिए 21 2 के टेबल पे पूरा डिवाइड नहीं होता तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 7s आर 21। अब 3 का टेबल 7 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता तो फिर 7 से चेक करेंगे। 7 1s आर 7। तो हमारे पास अब बन गए हैं फैक्टर इसके। 42 के फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखें ये जो फैक्टर बने मेरे पास कोई एक फैक्टर भी पेयर फॉर्म में नहीं है, सब सिंगल में है। अब 2 की भी पावर 1 2 भी एक ही है, 3 भी एक ही फैक्टर है, पेयर में नहीं है, और 7 भी पेयर में नहीं है। अब ये जो फैक्टर है वो पेयर फॉर्म में नहीं है तो इट मीन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम लिखेंगे नीचे फैक्टर ऑफ 42 कैन नॉट बी रिटन इन स्क्वायर, दस 42 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 324। तो सबसे पहले हम 324 के फैक्टर फाइंड करेंगे। अब देखें 324 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे 324 को। तो 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, 2 2s आर 4। फिर 2 के टेबल से करेंगे 2 8s आर 16 एंड 2 1s आर 2। अब देखें 81 के ऊपर 2 का टेबल 81 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता तो हम नेक्स्ट टेबल 3 का चेक करेंगे। 3 2s आर 6, 3 7s आर 21। फिर 3 के टेबल से 3 9s आर 27, 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। अब हमारे पास ये जो फैक्टर आए हैं अब हम इन फैक्टर को लिखेंगे 324 के फैक्टर को। अब गिन ले 2 2 दफ़ा है। अब 3 1 2 3 4 यानी कि 3 को हमने 4 दफ़ा लिखना है। अब हमने पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनते हैं? 2 2 नंबर्स का करके एक पेयर बना लेंगे। अब इन 2 का एक पेयर बन जाएगा, इन 2 का एक पेयर और इन 2 का एक पेयर। अब देखें ये जो 324 के फैक्टर आए हैं सारे पेयर फॉर्म में गिवन है, इन सब के हमने पेयर बना लिए, पेयर बन गए हैं। अगर पेयर बन जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये जो परफेक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर बना है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 324 कैन बी रिटन इन स्क्वायर, दस 324 आर परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है 520। तो 520 का अब हमने चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 520 के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो अब हम 520 के फैक्टर फाइंड करते हैं। अब हम 2 को 520 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 260, यानी कि 2 2s आर 4, 2 6 आर 12 0। फिर 2 के टेबल से देखें 2 1s आर 2, 2 3s आर 6 एंड 0। फिर 2 6 आर 12, 2 5s आर 10। अब देखें 2 का टेबल 15 के ऊपर 65 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता। तो अब हम नेक्स्ट टेबल से चेक करते हैं 5 से। तो 5 1s आर 5, 5 3s आर 15। अब 13 के ऊपर 13 के अलावा कोई टेबल नहीं जाता तो 13 1s आर 13। अब जो ये फैक्टर आगे हम लिखेंगे 520 के फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। तो पेयर हम बनाएंगे। देखिए पेयर 2 नंबर्स के मिलकर एक पेयर बनता है। अब यहाँ फर्स्ट इन 2 का मिलकर एक पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट 2 है ये एक 1 टाइम तो 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। अब देखिए अगर हमने पेयर बनाने हैं तो सब के पेयर बनने चाहिए। अब यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है लेकिन ये जो नेक्स्ट 2 और 5 और 13 है इनका पेयर नहीं बन रहा। अगर सब का पेयर बनता तो तब हम कहते हैं ये जो स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब सबके पेयर नहीं बने। अब हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 520 कैन नॉट बी रिटन इन स्क्वायर, दस 520 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1156। तो सबसे पहले हम 1156 के फैक्टर बनाएंगे।
देखिए 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 के टेबल से 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18। अब देखिए 289 के ऊपर 2 का टेबल पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब 17 को हम 17 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 289, यानी कि 17 17 ज़ार 289, फिर 17 1 ज़ार 17। अब ये जो फैक्टर आए हैं वो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब पेयर बनाएंगे, दो नंबर्स का मिलकर एक पेयर बनता है। अब इन दो 2 का एक पेयर बन जाएगा और 17 का मिलकर एक पेयर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर फॉर्म में गिवन है ना, तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 1156 कैन बी रिटन इन स्क्वायर, thus 1156 आर परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 102। तो सबसे पहले हम 102 के फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए 102 के हमने फैक्टर बना लिए हैं। 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2। नेक्स्ट फिर 2 का टेबल 51 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो फिर 3 के टेबल से करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, फिर 17 1 ज़ार 17। अब ये जो फैक्टर आ गए हैं 102 के वो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अब ये फैक्टर पेयर फॉर्म में नहीं है, हम इनके पेयर नहीं बना सकते, है ही सिंगल, तो अब हम इनके पेयर नहीं बना सकते, तो अब हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ 102 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फैक्टर ऑफ 102 कैन नॉट बी रिटन इन स्क्वायर, दस 102 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है 928। तो सबसे पहले हम 928 के फैक्टर बनाएंगे। अब बनाते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8। फिर 2 के टेबल से 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। फिर देखें 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2, फिर 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12। फिर 2 के टेबल से हमने डिवाइड किया, 2 5 ज़ार 10, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 के टेबल से देखें, 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18। अब 4 का टेबल 49 के ऊपर अब 2 का टेबल 49 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, तो अब हम क्या करेंगे, कोई और टेबल चेक करेंगे। तो 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। अब ये जो फैक्टर हमने बना लिए हैं 928 के, इनको लिखेंगे 2 कितनी दफ़ा गिन ले, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम 2 लिखा है, मल्टीप्लाई 2 टाइम 7। अब दो के करके पेयर बनाएंगे, इन 2 का एक पेयर बन जाएगा, इन 2 का एक पेयर और इन 2 का एक पेयर। लास्ट पे 2 एक सिंगल नंबर बच गया, अब इसका पेयर नहीं बन सकता। अगर तो सबके पेयर बन जाते तो फिर हम कहते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब बीच में एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना, तो अब हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 928 कैन नॉट बी रिटन इन स्क्वायर, दस 928 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है 2025। तो सबसे पहले हम 2025 के फैक्टर बनाएंगे। 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 5 4 ज़ार 20 और 5 5 ज़ार 25। अब देखें दोनों पूरे इनके ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, 5 4 ज़ार 20 एंड 5 5 ज़ार 25, तो दरमियान में 0 लगा देंगे। फिर 5 8 ज़ार 40, 5 1 ज़ार 5। अब 5 का टेबल 81 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट 3 के टेबल से चेक करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21। फिर 3 के टेबल से 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब ये जो हमने फैक्टर बना लिए हैं, अब हम फैक्टर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब दो नंबर का करके एक पेयर बनाते जाएंगे। अब इन 2 नंबर 5 का एक पेयर बन जाएगा, इन 2 का एक पेयर और इन 2 का एक पेयर। अब देखें ये जो फैक्टर बने हैं सब ये के पेयर बन गए हैं। अब जब पेयर बन जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये जो स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 2025 कैन बी रिटन इन स्क्वायर, दस 2025 आर परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है 776। तो सबसे पहले हम 776 के फैक्टर बनाएंगे। तो 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18। अब 2 का टेबल 69 के ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होता, तो नेक्स्ट टेबल से चेक करेंगे। अब 13 को 13 के साथ लेके मल्टीप्लाई करें तो 169 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 13 1 ज़ार 13। अब ये जो फैक्टर बना लिए हैं 676 के वो लिखेंगे। अब हम इनके पेयर बनाएंगे, 2 के करके एक पेयर बन जाएंगे। अब इन 2 नंबर्स का एक पेयर बन जाएगा और इन 2 नंबर का दूसरा पेयर।
अब देखें ये जो इसके फैक्टर बने हैं ये पेयर फॉर्म में गिवन है ना, तो जब इनके पेयर बन जाते हैं सबके तो हम क्या कहते हैं, ये जो स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम नीचे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 776 कैन बी रिटन इन स्क्वायर, thus 776 आर परफेक्ट स्क्वायर।